बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैंने सोचा मैं आज कुछ आपके साथ शेयर करूं कुछ पार्ट्स जो मुझे पेन्स जो मुझे बहुत ही पसंद हैं, जो मैं शुरू से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ टीफॉल के पेन्स। मुझे 12-13 साल हो गए हैं इनको यूज़ करते हुए। तो क्योंकि ये बहुत आपकी हर रोज़ की दिन में बल्कि कई बार यूज़ होते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए, दिन में कितनी चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांड, आप देख सकते होंगे पीछे से कि मैंने इसको कितनी दफ़ा यूज़ किया हुआ है। कि इसके पीछे से वो ये किसी दिन मैं आपको क्लीन करना दिखाऊंगी कि इनको क्लीन कैसे करते हैं पीछे से। तो वो भी मैं जब क्लीन करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही मतलब ये अच्छी ब्रांड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टीफॉल का ब्रांड है और मैं बहुत अरसे से यही यूज़ कर रही हूँ। मेरा और कोई फ्राई पैन कोई लेने को दिल नहीं करता। यही मैं ये जो सेट है ये तीन का आता है। ये सबसे बड़ा है। ये तो बहुत ही कम खैर यूज़ होता है जब कभी ज़्यादा कोई कुछ बनाना हो। तो एक इसमें मिडल में है और ये इसमें इसके बाद ये स्मॉल वाला है जो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला पैन जो इसके दरमियान वाला मिडल वाला है ये मैं अभी यूज़ कर रही थी। मैंने कहा आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि देखें कि कुछ भी इसके साथ नीचे नहीं चिमटता। ये मैंने इसमें मॉर्निंग में सारा इसमें रोस्ट किया है ये हलवा। तो इतना अच्छा, इतने बिल्कुल भी इसके साथ कुछ नहीं चिमटता। थोड़ा सा बस आपको ऑयल स्प्रे चाहिए और ये ऑयल स्प्रे करने से बिल्कुल पैन भी आपका बिल्कुल साफ़ का साफ़ का। आपको कोई वो इतनी इसमें नहीं करनी पड़ती कि आप इसको मांजते बैठ के मांजते रहें और ये और वो नहीं। बहुत ही ईजीली आपके साथ आपका ये काम करता है। और मुझे ये ब्रांड बहुत ही पसंद है। इसके अलावा मेरे पास इसी ब्रांड का ये है, ये पेन है। ये इसके ऊपर लिड भी है और आपने लिड के साथ कुछ बनाना है, लिड आपको ऊपर देनी है। तो ये भी इन्हीं का है, टीफॉल का ही है। ये भी टीफॉल का ही है और ये भी आप देख सकते हैं कि कितने अरसे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कि बहुत ही पुराना हुआ है। 10-12 साल हो चुके हैं। लेकिन आई लाइक दिस ब्रांड। आपको इस तरह से इतना अच्छा है कि यूज़ करना। और जैसे आपको सबसे बड़ी बात कि ऑयल आपको इसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो ये बहुत ही ये ब्रांड पसंद है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, जो मैंने लाइफ में यूज़ की हैं और मुझे वो अच्छी लगी हैं कि वो आपकी लाइफ को इजी बना देती हैं वो चीज़ें। और एक ये ब्रांड है, ये ब्लेंडर है ओस्टर वालों का ब्लेंडर है ये। और ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने काफ़ी यहाँ पे यूज़ की ये ब्लेंडर। जब भी स्मूदी वगैरह बनाने लगे हैं या मिल्क शेक बनाते हैं तो ये वो सही से ब्लेंड नहीं करता, वो उसके अंदर चंक्स रह जाते थे। वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये इस तरह से क्यों है ना। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि ये ब्रांड जो है ओस्टर ये बहुत अच्छी है। और जब मैंने ये लिया और उसके बाद तो आज तक मैंने कोई और नहीं लिया। ओस्टर ही मैं जहाँ से भी फाइंड करूँ बस यही करती हूँ। क्योंकि अगर कभी जैसे आप काम करें, आपके हाथ से जग गिर गया या बच्चों में से किसी ने गिरा दिया करते हुए तो वो टूट गया, फिर तो आपको ऑफकोर्स चाहिए ही नहीं हो ना। तो अदरवाइज़ ये बहुत सही है। मेरा तो कभी भी ऐसे और कोई चीज़ इसकी कभी ख़राब नहीं हुई। जैसे यहीं कि जग गिर गया है तो वो टूट गया है। तो इसका सबसे अच्छा कि इसको आप निकाल के इसको वॉश करना बहुत इजी है। मुझे तो ये चीज़ इसकी वॉश करने की कि सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं ईजीली। आप इसको वॉश कर सकती हैं। इसके अंदर कोई चीज़ आपको वो स्टक नहीं रह जाती ना। तो इसको अंदर से ऐसे घुमा के उतार के इसको निकालना और साफ़ करना, मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी इसकी लगी हैं कि आपका सफाई भी इसकी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और इसका है कि ये आप इसमें आइस भी क्रश कर सकते हैं, आइस ग्रेटर भी है, ब्लेंडर भी है, श्रेडेड आप जो जिस तरह का आपने बनाना है, लिक्विफी बनाना है, मैश करना है, कुछ भी यहाँ पे लो भी कर सकते हैं, हाई पे भी कर सकते हैं। ये 16 स्पीड है और ये बहुत ही मतलब अच्छी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी ये लगी है। और ये सबसे बेस्ट ये जो इसके मेटल में है ना, वरना मैंने देखा प्लास्टिक में होती हैं तो वो मतलब बहुत जल्दी वो जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। तो जैसे ये जो मेटल में है ये बहुत ही अच्छा है ना।
तो इसके अलावा इसकी इसकी एक और है वो चॉपर है। मैंने आपको चटनी बनानी इसमें सिखाई थी उस चॉपर में, तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी वो। तो ये है, ये ब्रांड है इसका, ओस्टर वालों का है वो, और ये इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये इस तरह से है, ये इसके साथ जग भी आता है, हैंड ब्लेंडर भी है, चॉपर भी है। आप किसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो इसका ये बहुत ही मतलब पसंद ये आई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। इजी है ना, हैवी है ना, इजीली आप आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। ये ओस्टर कंपनी की है ये भी। आप इसकी स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हैं इजीली, थोड़ी स्पीड पे चलाना चाहें, ज़्यादा पे चलाना चाहें, वो भी आप वो सारा भी है इस पर। और इसका सबसे बेस्ट जो इसके साथ ये चीज़ें मैं तो वापस इनको वॉश करके वापस फिर इनको बैग के अंदर डाल के रख देती हूँ ड्राई करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आप किचन में, तो फिर अब इतनी स्पेस नहीं होती कि आप कौन कौन सी चीज़ किचन में रखें, कौन कौन सी चीज़ संभालें। तो इसका सबसे बेस्ट मुझे ये इसका लगता है कि जब आप जो भी आप काम करें या मशीन पे आप काम करें, तो ये जो इन्होंने नीचे वो रबड़ दिया हुआ है, इससे ये चीज़ ये स्टे करती है, ये आगे पीछे मूव नहीं करती, वरना तो भाग पड़े ये चीज़ जो भी आप काम करने लगे हैं उसके साथ भाग पड़े। और इसके साथ ये देखें, ये डालने के लिए आप इजीली आप डाल सकते हैं, ये अदर साइड्स पे ये गिरता भी नहीं है। तो ये वाला जिसके अंदर मैंने चटनी बनानी आपको सिखाई थी, ये भी ऐसे ही ये बना हुआ है, नीचे इसके रबड़ बना हुआ है, फिर ये एक जगह पे स्टिक हो जाता है, ये मूव नहीं करता। फिर ये बहुत ही अच्छा ब्लेड इसके बहुत ही अच्छे से चॉप करती है ये मशीन। और ये ऊपर लगा के तो आप तो ऐसे क्लोज करें और ये इसके साथ ये ऊपर इसके चली जाती है, बहुत ही तो इस वक्त तो मैंने इसको ऑन नहीं किया और पीछे मैंने वायर नहीं इसके लगाई हुई, तो ये बहुत ही अच्छे से ये। तो अगर आप इसमें कुछ ब्लेंड करना है, आपने कोई स्मूदी वगैरह बनानी है कुछ भी, तो आप ये हैंड ब्लेंडर लगा लें। हैंड ब्लेंडर इसमें डाल के अगर थोड़ी सी चटनी बनानी है तो भी इसके साथ हो जाती है। कोई लस्सी बनानी है, कुछ भी आपने बनाना है, दिस इज़ द परफेक्ट। कि आप एक तो आपके पास हर चीज़ वो है, आप इजीली, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं है, बहुत ही ईजी यूज़ हो जाता है। और अगर आप जैसे हलीम वगैरह हम बनाते हैं, उन चीज़ों के लिए भी ये हैंड ब्लेंडर, हमने इसको ब्लेंड करना है, साग बनाते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। स्पिनिश सम टाइम उसको ब्लेंड करने के लिए, ज़्यादा उसको पेस्टी बनाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओस्टर कंपनी मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है, ये मैं काफ़ी अरसे से यही यूज़ कर रही हूँ। अगर कभी जैसे ख़राब हो जाए कुछ अरसे के बाद, तो फिर आपने चेंज करनी है, मैं यही इसी कंपनी की फिर बाय करूँगी। तो ये बर्तन कुछ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये हैं कोरिल के हैं, और ये मेरे पास तकरीबन 12 साल से ये मेरे पास है सेट, और लगातार यूज़ होता है। और देखें, ऐसे लगता है जब भी आप इसको वॉश करेंगे, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप अभी स्टोर से बाय करके लेके हैं, वैसे ही शाइन उसकी, उसमें कोई स्टेन कहीं नहीं किसी चीज़ का पड़ा। कि खाने का होता है, आपने माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, आप कहीं पर भी ऐसे जैसे बिल्कुल अभी बस लेके आए हैं, ऐसे ही शाइन कर रहा है। ये कम से कम लाइक 70-80 प्लेट्स हैं मेरे पास, और लाइक कलर्स में भी हैं, डिफरेंट कलर्स में। जैसे ये कप्स हैं, इसी ब्रांड का है ये कप भी मेरे पास। तो इस तरह के स्टाइल में भी हैं प्लेट्स मेरे पास, मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन दिखाऊंगी। तो देखें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आम रूटीन में यूज़ होते हैं। कभी थोड़ा बहुत ये स्टेन बन जाता है, तो फिर मैं ये इनको थोड़ी देर के लिए जो आम रेगुलर कपड़ों वाली ब्लीच होती है, आप उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में, जैसे नॉर्मल वाटर होता है, उसमें भिगो के रख दें, तो ये जो चाय के स्टेन रह जाते हैं, ये इजीली ऑफ हो जाती हैं। और लेकिन आपके कलर को कहीं पर भी कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, बहुत ही अच्छा कलर रहेगा, और शाइन ऐसे ही शाइन करता रहेगा ये कप ना। तो मुझे तो ये बहुत ही मतलब पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। मुझे तो इस ब्रांड की बहुत ही मतलब बर्तन बहुत ही पसंद है। इसके साथ ये मेरे पास ये इसका है,
एक बाउल है, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है और आम रूटीन में हर वक्त जैसे यूज़ होता रहता है। कुछ भी सैलड इसमें काटो, कोई कुछ भी बना के, तो ये एज अ साइड डिश इसमें कोई भी चीज़ जो है वो जाती है, तो बहुत ही अच्छा है ये ना। ऐसे ही ये भी इनका, ये कॉर्निंग वेयर के हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है। कॉर्निंग वेयर और कोरल के डिशेस मुझे बहुत ही पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी ऐसे ही शाइन करता है, ऐसे ही वॉश करके रखें आप और वापस ऐसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये इसमें इसकी कॉर्निंग वेयर की ये जो डिश है, ये मेरे पास पूरा सेट है। इसके 2 छोटे डोंगे हैं, 2 बड़े हैं, 2 ऐसे दूसरी डिशेस हैं। इनमें मैं बेक भी कर लेती हूँ ओवन के अंदर सारा कुछ ये। और ये वॉश करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही वैसे ही शाइन करते हैं और कभी कोई स्टेन नहीं इनके अंदर कोई पड़ा ना। ये जो बड़ी डिशेस हैं इसके साथ हाँ, ये वाले छोटे डोंगे हैं जो मैं ये भी आम इस्तेमाल में जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये तो मैं इसकी बड़ी डिश का आपको बताने लगी थी कि ये डिश जो है ये बेक वगैरह करने के बाद इसमें, क्योंकि ये नीचे इसके कोई वो इस तरह का पेंट कुछ नहीं है कि ये निशान बन जाते हैं, लेकिन ये विनीगर और थोड़ा सा लेमन मारने के बाद ये फिनिश हो जाती हैं। कभी कभी मैं ऐसे इसको मार के क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं ये डिशेस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अंदर देखें, अंदर उसके कभी भी कोई आज तक कोई स्टेन नहीं पड़ा और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। 12 साल से मैं तकरीबन ये यूज़ कर रही हूँ और मैंने ये लेने के बाद मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कोई और डिश लेने की ना। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब पायदार एक चीज़ है। और मुझे ये चीज़, जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जो मेरे आम घर में यूज़ करने पर जो मेरी जिनके जैसे मेरी लाइफ इजी हुई है कि आप डिशेस लेके आएँ और वो जब कुछ ऐसा यूज़ करने के बाद उनमें वो पीले पीले निशान पड़ जाते हैं, वो दाग से बन जाते हैं, वो चीज़ इनमें नहीं है। तो जो चीज़ मुझे पसंद आई, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो काफ़ी अर्से से मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, कोई आज की नहीं कि मैं बस अभी लेके आई और आपको दिखा रही हूँ। 10 से 12 साल मुझे हो गए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, और अगर आपने ये बाय करनी हो इस ब्रांड की चीज़ें तो बिला झिझक कोई। तो बाय करने की जहाँ तक बात है, वो आप आजकल तो वॉलमार्ट पे हर चीज़ मिल जाती है। ब्रांड ये टीफाल ब्रांड की सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। जो डिशेस हैं, ये कॉर्निंग वेयर की, कोरल वालों की ये डिशेस वहाँ पे मौजूद हैं। आजकल तो हर चीज़ वॉलमार्ट से मिल जाती है। और ये जो मैं ये जो 3 सेट का ये जो फ्राई पैन मैं लेती हूँ, मैंने ऑलवेज ये कास्को से मैंने लिया है और ये $45 पहले स्टार्टिंग में जब मैं आज से 12 साल पहले, तब तो $40 तक मिल जाता था, $40 तक। अब तो है $50 तक मिलता है। तो $50 में ये 3 फ्राई पैन बहुत ही अच्छे रह जाते हैं मुझे ये, क्योंकि एक साथ 3 बाय करने में उनमें काफ़ी वो प्राइस का जो है वो हो जाता है कि काफ़ी आपकी बचत हो जाती है उसमें। तो जो है अगर आप एक बाय करेंगे तो शायद वो $20-25 में शायद एक मिले। तो आई थिंक इतने तक ही मिलता होगा, क्योंकि मैंने कभी इंडिविजुअली उनको कभी बाय नहीं किया। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे मैं सेट ही जो है वो बाय करूँ, तो वो प्राइस में सही रह जाता है। तो कास्को से मैंने ये जो जूसर है, ये जो ब्लेंडर है मेरी, ये भी मैंने कास्को से ही बाई की हुई है, ओस्टर की। उनके पास अभी भी है, बल्कि अभी भी उनके पास मौजूद है। मैं ऑलवेज जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़े, बल्कि मैं पाकिस्तान भी मैं अपनी फैमिली के लिए लेके गई थी 2 दफ़ा, तो मैंने वहाँ से ही लेकर गई थी। तो बहुत अच्छी ये रह जाती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो वॉलमार्ट से, कास्को से, कैनेडियन टायर है यहाँ पर, वहाँ से आपको इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो पाकिस्तान से जो यहाँ से मतलब पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो ईबे से ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। लेकिन ये है कि देख के, क्योंकि ईबे पे आपको आजकल पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये लाइक अच्छी क्वालिटी वाली भी चीज़ें नहीं है। ये जैसे
इनमें पुअर क्वालिटी वाली चीज़ें भी हैं, तो वो आप देख के मंगवाएं, या फिर अगर आपका कोई बाहर रहने वाला है तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। तो अगर नहीं भी, तो अगर आपको कभी आपको ये कोई चीज़ चाहिए तो मुझे आप बताएं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं आपको इजीली, क्योंकि ऑफ कोर्स कास्ट तो पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ से बाय करूँगी फिर मैं आपको शिप करूँ पाकिस्तान, तो वो चीज़ें काफ़ी वो उसमें वो फ़र्क पड़ेगा। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये चीज़ इनमें से कुछ चाहिए, तो मैं आप यहाँ से लेके मैं आपको बता दूँगी कितनी कास्ट पड़ती है, फिर मैं सारा वो पता करवाऊँगी कि कितने में ये पड़ती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको भिजवा दूँगी। अगर आपको ये इस तरह से कोई चीज़ चाहिए होगी तो ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।